इंडी अलायंस, कई राजनीतिक पार्टियों ने फैसला किया हमारे विरोध के, राजनीतिक पार्टियों ने, अब हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को पटकनी देंगे। आप देख रहे हैं कि इनके निजी स्वार्थ हैं, आपस में मिलजुल कर भी ये भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ये एनडीए का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की जनता उनको भी मोए मोए कर देगी, यानी टाई टाई फिक्स कर देगी इंडिया अलायंस को भी, पक्का विश्वास है। कांग्रेस के मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी थी, ऐसे हालात हो गए थे। और यहां तक कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की कोई आलोचना नहीं करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री यह व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। मैं आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन यहां पर राजीव गांधी जी की मजबूरी की मैं चर्चा करना चाहता हूं। राजीव गांधी जी ने एक बार कहा, मैं क्या करूं, मैं ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं नीचे, लेकिन बामुश्किल लोगों की जेबों में केवल 14 पैसा 15 पैसा पहुंच पाता है। यह मजबूरी उन्होंने व्यक्त की। लेकिन आपने देखा उस चुनौती को, जिससे कि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री निपट नहीं पाया, उस चुनौती को स्वीकार करने का काम यदि किसी ने किया तो भारत के माता के सपूत नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मेरे बहनों भाई, आज आधार, मोबाइल, जनधन की एक ऐसी ट्रीटी बना दी है कि मेरे बहनों भाइयों, आज यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। यह करिश्माई काम भी यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। आज कुछ राजनीतिक पार्टियों के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री भ्रष्टाचार में के आरोपों में जेल जा रहे हैं, और मोदी जी के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है कि राजनीतिक प्रतिशोध में ऐसा किया जा रहा है। बहनों भाइयों, यह सब सारी एजेंसियां स्वतः काम कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? यदि हमारी सरकार बिना किसी आरोप के, बिना सबूत के यदि किसी को गिरफ्तार कर रही है, हमारी एजेंसियां गिरफ्तार कर रही हैं, किसी को लगता है कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट में? कोर्ट जा सकते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इन अदालतों के द्वारा भी जो उनको राहत मिलनी चाहिए वह राहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमारे पास भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं मेरे बहनों भाइयों, इसलिए नहीं मिल पा रहे। अब यह कोई अब आरोप लगाने के लिए चाहे कोई जो भी आरोप लगा दे, और ये कांग्रेस के लोगों को और अन्य राजनीतिक पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि आप लोगों की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप पहले भी लगते रहे, लेकिन 10 वर्ष का समय गुजर गया, हमारी सरकार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस तरीके से सरकार चलाने का काम कर रहे हैं बहनों भाइयों, मैं समझता हूं उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। अपराधियों के हौसले पस्त हैं मेरे बहनों भाई। विकास का चक्का उत्तर प्रदेश में भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह सब हो रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके दृढ़ संकल्प के कारण और योगी जी के अथक परिश्रम के कारण ही यह सब सारी चीजें यहां पर हो रही हैं। हालात अब धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में तेजी के साथ मेरे बहनों भाइयों बदल रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि भारत का कद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है मेरे बहनों भाइयों, भारत का कद सारी दुनिया में बढ़ा है, और आज मोबाइल के माध्यम से रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन, यानी मोबाइल के माध्यम से जो आज लेन देन का काम हो रहा है, आपको जानकर खुशी होगी कि सारी दुनिया में डिजिटल लेन देन, डिजिटल ट्रांजैक्शन जिसे बोलते हैं, जो हो रहा है,
सारी दुनिया का लगभग आधा यानी लगभग 46% यदि कहीं पर हो रहा है तो यह भारत के अंदर हो रहा है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार पर काफी हद तक हम काबू पाने में कामयाब रहे हैं। यह करिश्मा है भारत का। क्या क्या नहीं किया हमारी सरकार ने। 4 करोड़ से अधिक लोगों को जिनके पास अपना सिर ढकने के लिए छत नहीं था, उनको छत मुहैया कराने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने किया। शौचालय बनना चाहिए। 10 साल में 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाने का काम यदि किसी सरकार ने किया तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। जब पहले शौचालय बनाना उन्होंने प्रारंभ किया तो हमारे कांग्रेस के कुछ दोस्त कहते थे क्या यह सरकारों का काम है कि वह शौचालय बनाए। बहनों भाइयों, गरीब परिवारों की माताएं बहनें नित्य क्रिया के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था। आलीशान महलों में रहने वाली चाहे मां बहन हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाली मां बहन हो, सबकी इज्जत है, सबकी प्रतिष्ठा है, उसकी सम्मान है और उसकी सुरक्षा करना यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। बहनों भाइयों, इस संकल्प के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया। लंबे समय से कांग्रेस की हुकूमत इस हिंदुस्तान में थी। 19,000 गांव ऐसे पड़े हुए थे जहां पर कि लोगों ने बिजली की रोशनी नहीं देखी थी। आज हिंदुस्तान का कोई गांव शेष नहीं बचा है जहां पर कि रोशनी न पहुंच गए। राशन के लिए, राशन लेने आप में से भी बहुत सारे लोग जाते होंगे राशन की दुकानों पर। घंटों आपको इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज आधार का अंगूठा मशीन पर दबाइए, लगाइए और क्षण भर में अपना राशन पाइए और घर जाइए। यह सुविधा भी पहली बार इस आजाद भारत में किसी ने मुहैया कराई है तो हमारे प्रधानमंत्री ने मुहैया कराई। कई जीवन बीमा की योजनाएं उन्होंने जिस तरीके से प्रारंभ की है उससे भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। दिल की बीमारी, मैं जानता हूं आजकल दिल की बीमारी भी बहुत होती है। दिल की बीमारी में जो स्टंट लगता है वह पहले लगभग 1 लाख रुपए में मिलता था, 1 लाख रुपए में। और आज आपको जानकर करिश्मा होगा कि हमारी सरकार के संकल्प के कारण आज 7,500 रुपए में स्टंट लोगों को प्राप्त होता है और लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है बड़ी संख्या में। सस्ते दर पर दवाइयां जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध हो रही हैं। यानी जो दवा सामान्य दुकान पर 100 पैसे में मिलती है, जन औषधि केंद्र पर चले जाइए वही दवा आपको 80 रुपए में मिलेगी। बहनों भाइयों, काम बहुत सारे हैं। मैं सारे कामों की यदि गणना करना प्रारंभ करूं तो एक लंबा समय लगेगा, लेकिन यही कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कि बहनों भाइयों, हम जो कहते हैं वह करते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हम लोग जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे उस समय जो हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था वही चीज हम बार बार दोहराते रहे। लोग यह कहते थे, यह जनसंघ वाले, जब हम भाजपा बन गए, बीजेपी बन गए, तब भी यदि वही बातें हम दोहराते रहे तो लोग कहते थे कि बराबर एक ही रट यह बीजेपी वाले लगाए रहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस समय भी हम कहते थे कि जिस दिन भारत की संसद में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। 1984 से लगातार हमारे चुनावी घोषणा पत्र में यह शामिल था। 1984 से लगातार हमारी चुनावी घोषणा पत्र में यह शामिल था। और विरोध पक्ष के लोग ये कहते थे, ये भाजपा वाले जब चुनाव आता है कहते हैं कि हमको बहुमत मिल जाएगा तो हम अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, आपने देखा 22 जनवरी आ गई और हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब रामलला अपनी कुटिया से निकल के अपने महल में आ चुके हैं। बहनों भाइयों, राम राज्य भारत में आने से दुनिया की अब कोई ताकत रोक नहीं सकती। जो हम लोगों ने कहा वह हम लोगों ने किया। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, हम 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। हमारे कांग्रेस के लोग कहते थे कि दूसरे लोगों के धर्म के मामले में आप क्यों बोलते हैं।
बहनों भाइयों, चाहे हिंदू की मां बहन हो, चाहे मुसलमान की मां बहन हो, ईसाई की मां बहन हो, पारसी की मां बहन, सबको हम सम्मान की नजरिए से देखते हैं। कोई बुरा माने या अच्छा माने, हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी जात, किसी भी पंथ और किसी मजहब की हमारी कोई बहन हो और शादी होने के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर कोई उसकी छुट्टी कर दे। संकल्प लिया था कि 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे और आपने देखा कि डंके की चोट पर हम लोगों ने 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। मेरे बहन, हम लोग जाति, पंथ अथवा मजहब के आधार पर राजनीति करने वाले लोग नहीं।